आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी कौन सी 30 साइंस है जो कि आज के वक्त में पेश आ रही है, आने वाले वक्त में पेश आएगी और उससे वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो एक अपनी एक सिनेरियो डेवलप कर लेगा, वो जो है वो पेश आ जाएगा। वो कौन सी साइंस है, आखिर वो क्या चीज है, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, अपने आप में एक अलग नेचर लगती है, कोहेरेंट है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए जब उससे बात करें। मुकाबिल मददगार अली अली, अल्लाह के शेरों का सरदार अली अली, जब जब हो मुश्किल हो ललकार अली अली, खैबर हो खंदक हो हर बार अली अली, अली रहनुमा है मालिके जुल्फिकार, हक हक लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली। बात का आगाज करते हैं। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 30 फैक्टर्स, वो 30 साइंस जो कि आखिर कंट्रीब्यूट करेगी वर्ल्ड वॉर 3 के होने में। आखिर वो कौन कौन सी साइंस है, उन सब पे बात करने जा रहे हैं, एक के बाद एक, यक के बाद दीगरे। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। जो फर्स्ट है वो है रीजनल वॉर्स। जो इतने भी रीजनल वॉर्स यानी कि जो आप कह सकते हैं जो गुटों की वॉर्स होती है ना, कि अलग अलग जो लोग हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो मजाहिब के तौर पर जो लोग हैं वो अलग अलग गुटों में बढ़ गए हैं और अपने आप में एक वॉर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी जो चीज़ है ये कंट्रीब्यूट कर रही है वर्ल्ड वॉर 3 की पैनिक की सिचुएशन डेवलप करने में, और इसकी वजह से काफ़ी जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। तो जो फर्स्ट है वो है गुटबाजी के तौर पे लोगों का बढ़ जाना मज़ाहिब के बेसिस पे, और जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो अपने आप ही आप उसको दावत दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर है। अगर मैं सेकंड पे बात करूँ तो जो ग्लोबल ड्राउट है जो कि पूरी दुनिया में एक आलमी सतह पे हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3 में। आगे बात करें तो वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। जो रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर जो यूक्रेन और यूरोप में क्राइसिस है, जो एक बहुत ही बड़ी पिक्चर अपने आप में ही बना रही है, वो एक बहुत खतरनाक फैक्टर है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को इनवाइट कर रहा है, दावत दे रहा है। और बेशक जो है ये वाली जो चीज वर्ल्ड वॉर 3 को अपने आप ही ला के ही छोड़ेगी और तभी दम लेगी, क्योंकि ये वाली चीजें रुक नहीं रही है। जो जेलेंस्की है वो अभी भी झुक नहीं रहा है रशिया के सामने। वो चाह रहे कि हम लोग अपने आखिरी एंड तक लड़ाई करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइसिस जो है वो यूक्रेन और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में हो रही है, और इसकी वजह से काफी ज्यादा कमोशन क्रिएट हो रहा है। तो ये वो वाली साइन है जो कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे, जो कि एक बड़ी पिक्चर बनाएगी। और आगे बात करें तो वह है ग्लोबल पैंडेमिक की सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं केसेस जो है वो अपराइज होते चले जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में और अपराइज होंगे ही। जो रिसेंट न्यूज है कल की, इंडिया लेवल पे 10,000 केसेस जो है वो बैरियर क्रॉस हो गया है फेब के बाद से अभी तक इतना नहीं गया था। अब जो है जाके जून में वो जो 10,000 10K का बैरियर है वो क्रॉस हो गया, और जो कोविड केसेस है वो एक अपराइज सिचुएशन में चले गए। तो ये भी एक तरीके से दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि कोविड एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 को ला रहा है। अगर मैं आगे बात करूं, बहुत सारे पॉइंट्स तो जल्दी जल्दी कवर करता हूं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो अगला है वो है ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह आ गया है, आप जानते हैं पूरी तरीके से। अभी भी वक्त है, खाना जमा शुरू कर दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन पैनिक की होने वाली। तो आपको चाहिए कि जो खाना है वो अपने घरों में स्टोर कर लें, इतना कि अनकरीब 11 महीनों का खाना स्टोर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए कि अगरचे प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे और खाना जो है उसकी किल्लत हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि अभी फौरन मौजूदा वक्त में जो खाना है वो जमा करना शुरू कर दीजिए, आप फायदे में रहेंगे। आगे बात करें तो ग्लोबल डिप्रेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रीज में, आप देख सकते हैं। इसमें तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर मुलव्वस हैं कि जो डिप्रेशन है वो उनको पूरी तरीके से घेरे हुए है। हर जगह जो टेंशन है, जो एक एंजाइटी है, जो एक हर कंट्री एंशियस होकर सोच रही है अपने बारे में, तो वो जो चीज़ है वो तो हो ही रही है। फिर बैंकक्रप्ट हो रहे हैं लोग, और जो क्रैश है वो हो रहा है। वर्ल्ड हाउसिंग मार्केट जो है उसका क्रैश हो रहा है। जो स्टॉक मार्केट है वो ज़मीन पे आ रहा है, यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल आप समझ सकते हैं ला रही है मार्केट में और लोगों के लिए, कि वो लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। कभी एक वक्त में जो चीज़ें हैं वो ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे गिर जाती हैं। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो है वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, और फाइनली वो जो है स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे। जो डिमांड है ग्लोबल डेप्थ की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जो ग्लोबल डेप्थ है पूरी दुनिया में जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो कर्जा ले लेके परेशान हो गए हैं। जो तेल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो एनर्जी प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमी है सैंक्शन, जितने भी इकोनॉमी सैंक्शन है पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो यूएसए चाइना टेंशन है वो बहुत इंक्रीज हो गया, और जो चाइना है वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो एक अल्फा स्टेट में आके पावर पोजीशन एक्वायर कर सकता है। आप समझ भी नहीं पाएंगे और ये चीज़ें हो चली जाएंगी। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अपने नोटिस में रखिए। उसके बाद जो है वो ग्लोबल फूड क्राइसिस जो है वो भी आ रहा है, जैसे मैंने इन्फ्लेशन कहा तो उसके रिवर्शन में ग्लोबल जो फूड क्राइसिस है वो भी आ रहा है। और जो नाटो
और रशिया कि एक पैनिक की सिचुएशन है जिसके अंदर बहुत मुश्किलात आ रही हैं, तो लिहाजा आपको चाहिए कि ये वाली भी सिचुएशन को आप एक आंखों से देखते रहें, इसको बहुत ज़्यादा नोटिस बनाएं, क्योंकि ये कभी भी तेज़ी पकड़ सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 का जो इनिशियल बेस है वो बना दिया गया, अब जो है वो ट्रिगर दबाना बाकी है। जैसे ही ट्रिगर चाइना दबाएगा ताइवान के ऊपर चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। आगे बात करते हैं जो वर्ल्ड करेंसीज है वो फॉल हो रही है, यूएसए डॉलर्स की जो वैल्यू है वो नीचे ऊपर हो रही है और खासकर नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही है। जो यूएसए है वो भी अब डेप्थ में आना शुरू हो गया है और वहाँ पर जो डेप्थ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी कि उनका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन और एक सर्कमस्टांसेस डेवलप हो गए जो कि इन्वायरमेंट कॉस्ट के तौर पर उनके लिए मुश्किलात ला रहा है, मतलब पूरी सराउंडिंग उनकी एक अजीब सी ही हो गई है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से कवर करेंगे, है ना, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी पॉइंट्स है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के बिना जो है वो तेज़ी से कवर कर रहा हूँ। बाकी जो अगला पॉइंट है वो है जो पर्सनल डेप्थ है, यानी कि जो लोग के खुद के ऊपर की जो डेप्थ हैं, यानी कि अगर किसी ने किसी का कर्जा लिया तो वो बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, क्योंकि जब कोविड था उसके बाद जो है पैंडेमिक ने पूरी तरीके से जो फाइनेंशियल कंडीशन है लोगों की खराब कर दी है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा डेप्थ ले लिया, कर्जा हो गया और वो एकदम नीचे चले गए। अब वो सोच रहे कि मैं इसको चुकाऊं कैसे, बहुत ज़्यादा मुश्किल में वो आ गए और काफ़ी बैंक्स भी इस कंडीशंस में आके बंद होने की कगार पे आ गए हैं, तो ये वाली भी एक सिचुएशन है। बाकी आगे बात करें तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चली गई, जैसे कि मैंने भी एक फर्दर पॉइंट डिस्कस किया था, वही पॉइंट को मैं वापस रेपिटेशन में ला रहा हूँ कि जो यूएस की एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। और यूएस जो है वो अपने आप को तानाशाह कहता है पूरी दुनिया का, लेकिन उसके अब ऐसे दिन आ गए कि वो बुराई की तरफ, पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गया है। और चाइना जो है वो थोड़े वक्त में आप देखेंगे अल्फा स्टेज जो है वो अक्वायर कर लेगा। लोग रशिया को समझ रहे हैं लेकिन चाइना कुछ और ही लेवल पे जाने वाला है। आगे बात करते हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, आप देख सकते हैं इराक में कितनी तरीके से एक ऑरेंज क्लाइमेटिक तूफान टाइप का आया, या फिर जो चाइना है वहाँ पर लाल आसमान हो गए। तो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो भी चेंज हो रहा है और जो मतलब इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उसको दावत दे रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की फॉर्मेशन में। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है इस तरीके से भी ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 को बुलाने में। आगे बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, सोर्स नहीं, जो भी एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3 के आने में कि ये ग्रेट रीसेट हो जाए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूशन में ला रही हैं। उसके बाद मैंने आपको जैसे बात की, इसको रेपिटेशन में आप कह सकते हैं, पॉइंट आ रहा है कि चाइना और जो यूएस है वो आपस में वर्सेस में आ गया, यानी कि आमने सामने आ गया है। और जिस वक्त आप नहीं जानते, बस कुछ वक्त की बात है, 22 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि कभी भी ये जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेगी और रफ्तार पकड़े हुए ही हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि वो एक्शन मोड पे आ जाएगी। यानी कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो फोड़ देगा या फिर कोई किसी को डिस्ट्रॉय कर देगा या मिसाइल छोड़ देगा, यानी कि ऑन ग्राउंड फ्रंट जो है वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ऐसा आने वाले वक्त में आप देखेंगे। अगर मैं आगे बात करूँ तो जो वेपन्स है या जो एम्यूनेशंस है उसकी जो परचेज है, सेल्स एंड परचेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंट्रीज जो है वो अपने सिविलियंस को, खुसूसी तौर पे जो यूक्रेन है वो उनको एम्यूनेशन प्रोवाइड कर रही है, वेपन्स प्रोवाइड कर रही है ताकि वो लोग उसको इस्तेमाल करें, सिविलियंस उसे इस्तेमाल करें। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन या फिर आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया है जिसमें सिविलियंस को वेपन्स दे रहे हैं आर्मी वाले, उनकी गवर्नमेंट, ताकि आप भी लोग लड़ें और उसको डिफेंसिव मोड पे आके अटैक करें। यानी कि जब कोई आमने सामने हो जाए तो फिर आप उसको मारना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके की भी जो सेल्स और परचेज है पूरी दुनिया लेवल पे सारी कंट्रीज कर रही हैं ताकि वो कभी भी जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए तो फिर उसमें मुश्किल आ जाए। तो ये वाली भी एक पॉइंट है। अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर का आर्सेनल है वो भी अब बढ़ रहा है। यानी कि जो न्यूक्लियर के टेस्ट हैं या जो टेस्टिफिकेशन है या फिर जो आप प्रैक्टिकल अप्रोच कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं जो कि टेंशन ला रही है, इन चीज़ों को और ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रही है। और आखिर में जो वॉर ड्रम्स हैं वो बजाए जा रहे हैं ग्लोबली। कभी चाइना अनाउंसमेंट कर रहा है कि हम ताइवान को उड़ा देंगे, कभी रशिया कह रहा है कि हम लोग यूक्रेन को ख़त्म और नीस्तो नाबूद कर देंगे, कभी यूएसए जो है वो इंटरवीन करके कह रहा है कि हम बीच में आ जाएंगे। जो इजराइल और ईरान है वो लोग अपने ही एक आप कह सकते हैं एक वॉर सिचुएशन में आ चुके हैं। तो पूरी दुनिया के लेवल पर, आलमी सतह पर आप देख सकेंगे सिचुएशन ख़राब हो रही है और ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ है।
इस तरीके से कभी भी पहले नहीं हुआ है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंट्रीज जो है उसमें हो रहा हो, और अगर वो हो रहा हो तो बीमारियां ना हो तो फिर कुछ और ना हो। मतलब सारी चीजें एक तरीके से आप कह सकते हैं मिक्सड अप हो रही हैं, और मिक्सड होने के बाद वो एक रिजल्ट आउट देनी है, एक चीज आउटकास्ट करनी है, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, WW3 कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये हमको आज इनवाइट करके दावत दे रहे हैं कि अब तुम लोग जान लो, पहचान लो, इस बात को मान लो कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो आने वाले वक्त में बहुत तेजी से आ जाएगा और तुमको एहसास भी नहीं होगा। फकत याद रखिए कोई वर्ल्ड वॉर 3 एक बड़ी सिचुएशन नहीं है, मतलब वो जो एक गेम है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये लंबे समय तक तैयारियां हो रही हैं। वर्ल्ड वॉर 3 जो है बस एक न्यूक्लियर हैंडशेक होगा। न्यूक्लियर हैंडशेक समझते हैं, एक कंट्री है, इसने बम फोड़ा, हैंडशेक हो गया, यानी कि दोनों एक साथ जब हाथ बढ़ाते हैं तो ये चाहे देर से बढ़ा चाहे पहले बढ़ा है, हाथ एक साथ ही मिलता है। तो जब हाथ एक साथ मिलता है तो एक कंट्री ने जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा, दूसरी कंट्री भी उस वक्त तैयार रहेगी, एक एक्शन पोजीशन में आ जाएगी और उसको भी बॉम्ब फोड़ देगी, जिसकी वजह से जो दोनों जगह है वो बर्बादी की तरफ चली जाएगी। तो इसको हम लोग न्यूक्लियर हैंडशेक कहते हैं, जो कभी भी 28 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली खुदा बेहतर जानता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों महीनों में से कभी भी हो सकता है। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूं कि इन तीनों महीनों में कभी भी जो है वर्ल्ड वॉर 3 के हैंडशेक न्यूक्लियर फॉर्मेशन में हो सकता है, जिसको आप देखेंगे। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 3 में बॉम्बिंग हो जाएगी, उसके बाद जो एक सफेद मौत या एक व्हाइट डेथ आएगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां फैलेगी, वो तो एक तिहाई आबादी जो है उसको ले डूबेगी, और जो बॉम्बिंग है वो दुनिया की एक तिहाई आबादी जो है वो ले डूबेगी। तो फकत लास्ट में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया की वो बचेगी, बाकी जो 2/3 आबादी है दुनिया की वो खत्म हो जाएगी। और मैक्सिमम ये सारी चीजें वेस्टर्न रीजन्स में होगी, जो कि रिसर्च के दौरान मैंने जाना। तो ये वाले मैंने फैक्टर्स आपको पॉइंट्स बताए जो कि दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन है, यानी कि ये 30 फैक्टर्स ऑफ साइंस वो है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 बताती है कि आने वाला है। ये सारी चीजें अपने आप में एक मिक्स मैच होकर हमको एक मिशन आउट कर रही है, एक आउटकास्ट कर रही है कि अब तुम लोग जान लो कि अब जो है वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है। आपको चाहिए इस वक्त में अपने खुदा से राब्ता करें, चाहे आप उससे भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, आप उसे कुछ भी कहें, उससे आप राब्ता कायम करें, उससे आप अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कायम करें, ताकि आप जो है वो कभी ना कभी डिविनिटी के साथ जुड़ जाए। और अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वाले जो फैक्टर्स और पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको दिखाना चाह रहा था, आपको सुनाना चाह रहा था, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। वीडियो बहुत ज्यादा तवील हो सकती थी अगर मैं एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप किया जाए, क्योंकि आपको सिर्फ सारी चीज आप जानते हैं, फकत आपके ब्रिंग ऑफ इन नोटिस लाना था और मैंने आपको बता दिया जाहिरी तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा दें, उनको बताएं इन बातों में, उनको इग्नाइट करें, उनको आप कह सकते हैं जागरूक करें, उनको बताएं इस मुताल्लिक़, उनको बेदार करें कि भाई चीज़ें बहुत ख़राब होने जा रही, तो अपना जो खाना पीना सामान वामान है, पैसे वैसे, वो सारी चीज़ें समेट लो, बचा लो, देख लो, ताकि बाद में जब वो चीज़ें होने लगे तब आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा, तब आपके पास कोई चीज़ें नहीं रहेगी। मैं आज सुबह एक शख्स से बात कर रहा था, वो मुझसे कहता है कि जब चीज़ें होंगी तब हम मतलब अपना जो बैकअप है वो बनाएंगे। भाई जब चीज़ें होंगी तब बैकअप कहाँ से बनाओगे? तब तो तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होगा तुम बाहर निकल सको। बॉम्बिंग, अजीब सा माहौल हो जाएगा, हर जगह बॉम्बिंग हो रही है, लाशें पड़ी हुई, बहुत ही अजीब माहौल हो जाएगा। तो फकत जो टाइम है वो अभी तुम्हारे पास है कि तुम जाओ खाना सेव अप करो 11 महीनों का, तुम अपने लिए फर्स्ट एड का सामान रख लो, तुम ये सारी चीज़ें, दवा ववा, ये सारी चीज़ें रख लो, ताकि अगर ये सिचुएशन आती है तो तुम उसका इस्तेमाल करो, और अगर नहीं आती है तो फिर वो तुम्हारे लिए कभी ना कभी काम में ही आएंगे। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आप उसको ना करें, यानी कि आप बैकअप प्लान ना बनाए। तो आपको चाहिए कि आप वो बैकअप प्लान बना लें, ताकि आपके लिए वो आने वाले वक्त में आपके मुस्तकबिल में एक अच्छी चीज़ के तौर पे साबित हो। मैं हमेशा की तरह की बात कहूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखिए अगर आपको वर्ल्ड वॉर 3 से बचना है, याद रखिए कि आपको अगर उस आने वाले को वेलकम करना है, तो एक चीज़ कीजिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।